O Captain, my Captain, line by line explanation video। इस शायरी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी को, जो कुछ इस तरह है। अमेरिका की तारीख में अमेरिकन सिविल वॉर यानी अमेरिकी खाना जंगी 1861 से 1865 तक चली। इस वॉर का असर न सिर्फ सियासत में देखा गया, बल्कि अमेरिका के हर एक इंसान की जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। 1865 से पहले अमेरिका में गुलामी का दौर था। अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता था और उनसे गुलामी करवाई जाती थी। लेकिन वक्त गुजरते अमेरिका की कई रियासतों में गुलामी को खत्म किया जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका के जो शुमाली नॉर्दर्न स्टेट्स थे, वहां गुलामी पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेकिन जो जुनूबी सदर्न स्टेट्स थे, वहां गुलामी और बढ़ने लगी थी। फिर जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने ये चाहा कि पूरे अमेरिका में गुलामी खत्म होनी चाहिए और गुलामों को आज़ाद कर देना चाहिए। ये चीज़ सदर्न स्टेट्स को रास नहीं आई और उन्होंने खुद की हुकूमत कायम करने का इरादा कर लिया और एक नया झंडा भी बना दिया। सदर्न स्टेट्स को फिर कॉन्फेडरेट्स के नाम से जाना गया और नॉर्दर्न स्टेट्स उन्हें यूनियन के नाम से जाना गया। उसके बाद 1861 से लेकर 1865 तक ये वॉर चलता रहा, जिसमें आखिर जीत यूनियन की ही हुई। लेकिन वॉर के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद, जब अब्राहम लिंकन अपनी बीवी के साथ एक थिएटर में शो देखने गए थे, वहां काम करने वाले एक एक्टर ने, जो कॉन्फेडरेट्स के साथ हमदर्दी रखता था, उसने उन्हें गोली मार दी और उन्हें शहीद कर दिया। अब्राहम लिंकन की जिंदगी पर और सिविल वॉर पर कई फिल्में बनाई गई हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, जिसमें आप उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात का नज़ारा देख पाएंगे। इस पोइट्री के जो पोएट हैं, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमरीकी शायर, मजमून निगार और सहाफ़ी थे। वो अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर शायर थे। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स यानी बाबाए आज़ाद नज़म कहा जाता था। शायरी के बुनियादी उसूलों को तोड़कर वो अपने ही अंदाज में शायरी किया करते थे। उन्होंने अपनी शायरी में गैर मामूली तस्वीरों और अलामतों का भी इस्तेमाल किया। ये नज़म स्पीकर यानी जो शायरी को बयान कर रहे हैं, उसके हाल ही में फौत होने वाले कैप्टन के लिए एक गम का गीत है, जिसे हम उर्दू में मर्सिया नोहा कहते हैं और इंग्लिश में एलिजी कहते हैं। नज़म का पेश मंजर ये है कि जहां कौम जंग की फतेह का जश्न मना रही है, वहां स्पीकर अपने अजीम रहनुमा के खो जाने पर मातम कर रहा है। इस नज़म में अमरीकी सिविल वॉर जीतने के बाद अब्राहम लिंकन के कत्ल का बराए रास्त हवाला दिया गया है। वॉल्ट व्हिटमैन ने बहुत ही खूबसूरती से हकीकी जिंदगी के यानी रियल लाइफ के किरदारों को इस नज़म में पेश किया है। इस नज़म में दो अहम किरदार हैं, एक सेलर जो ये नज़म गा रहा है, दूसरे कैप्टन जिनके लिए वो ये गा रहा है। इस नज़म में हमें पता चलता है कि कैसे कप्तान अपने जहाज को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिर किनारे पर पहुंचा देते हैं, लेकिन पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ कैप्टन अब्राहम लिंकन को कहा जा रहा है और जहाज अमेरिका की कौम को, क्योंकि जैसे एक कप्तान आंधी तूफान का सामना करके जहाज को किनारे लगाता है, उसी तरह अब्राहम लिंकन ने अपने देश अमेरिका को सिविल वॉर में जीत हासिल करके बचाया था। सेलर यानी जहाज में काम करने वाला एक इंसान जो अपने कप्तान की हिदायतों पर जहाज चलाने में मदद करता है। इस नज़म में वॉल्ट व्हिटमैन खुद को सेलर के किरदार में देखते हैं और उनकी तरह वो सैकड़ों अमरीकी जिन्होंने अपने कप्तान यानी अब्राहम लिंकन का इस मुश्किल दौर में
इस खौफनाक सफ़र में यानी अमेरिका के सिविल वॉर में उनका साथ दिया और आखिरकार जहाज़ को यानी अमेरिका को अपनी कौम को इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद हिफाजत से किनारे पर पहुंचाया। इब्राहिम लिंकन की जगह अमेरिकन हिस्ट्री में उसी तरह है जैसे इंडिया में गांधी जी की है। देखा जाए तो गांधी जी ने भी इब्राहिम लिंकन की तरह कौम के लिए, उसके लोगों के लिए बहुत जद्दोजहद की और हमें आज़ादी हासिल हुई। और इब्राहिम लिंकन की ही तरह उन्हें मुल्क की आज़ादी मिलते ही शहीद कर दिया गया, गोली मारकर उन्हें मार दिया गया। फर्स्ट वर्स। O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But O heart, 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 O the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. ए कप्तान, मेरे कप्तान, हमारा खौफनाक सफ़र मुकम्मल हो चुका है। The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. रैक यानी तकलीफ, दुख, दर्द। वेदर्ड यानी कोई भी चीज़ जब आप काफ़ी लंबे वक्त तक झेलते हैं उसे वेदर्ड कहते हैं। तो यहाँ शायर कह रहे हैं कि हमारे जहाज़ ने हर दुख, दर्द, तकलीफ को झेला है और जिस इनाम की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है। तो यहाँ शायर ये बताना चाहते हैं कि किस तरह इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका में होने वाली स्लेवरी यानी गुलामी का जो दर्दनाक दौर था उसे ख़त्म कर दिया, जिसे अफ्रीका से ज़बरदस्ती पकड़कर लाए हुए लोगों ने सालों तक झेला, और उसके लिए जो सिविल वॉर लड़ा गया था उसमें अमेरिकन्स ने जो तकलीफ उठाई वो अब दौर ख़त्म हो चुका था, वो खौफनाक सफ़र अब ख़त्म हो चुका था। The port is near, the bells I hear, the people all exulting. बंदरगाह नज़दीक है और मुझे घंटियों की आवाज़ और लोगों की खुशी से शोर मचाने की आवाज़ आ रही है। While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. निगाहें साबित कदम जहाज़ पर मरकूज़ हैं, एक तक देख रही हैं। कील जहाज़ का एक अहम हिस्सा होता है जो जहाज़ के निचले हिस्से में होता है और जहाज़ के बैलेंस यानी तवाज़न बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ कील से मुराद कश्ती है जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की ओर बढ़ रही है। ये जहाज़ हैबतनाक और हिम्मत वाला है। But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red. मगर ए दिल, 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 ए बहते हुए खून के लाल कतरे। Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. जहाज़ के ऊपर मेरा कप्तान पड़ा हुआ है, सर्द और मुर्दा हालत में। यहाँ जो सेलर है उसे पता चलता है कि जहाज़ का कप्तान गुजर चुका है। गम का माहौल छाने लगता है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। वॉल्ट विटमैन यहाँ इब्राहिम लिंकन की मौत का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कौम की कश्ती पार लगाई लेकिन जीत हासिल होते ही बेरहम दुश्मनों के हाथों मारे गए। O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores a crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. ए कप्तान, मेरे कप्तान, उठिए और घंटियों की आवाज़ सुनिए।
Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills. उठिए, आप ही के लिए झंडा लहराया गया है और आप ही के लिए बाजे बजाए जा रहे हैं. For you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores a crowding. आप ही के लिए ये गुलदस्ते हैं और ये रिबन के हार लेकर यहाँ समंदर के किनारे इतनी बड़ी भीड़ जमा हो रही है. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. आप ही को ये लोग पुकार रहे हैं, ये भीड़ जो झूम रही है आपके दीदार के लिए, उनके बेकरार चेहरे इधर उधर मुड़ रहे हैं. इन 4 लाइनों से वॉल्ट विटमैन हमें इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि जिस इंसान ने यानी इब्राहिम लिंकन ने कौम के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की, आज वो इस जीत का जश्न नहीं मना सकते, वो अपने लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो सकते. Here captain, dear father, this arm beneath your head. ए कप्तान, मेरे बाबा, मेरा हाथ आपके सिर के नीचे है. It is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. ऐसा लगता है कि ये कोई ख्वाब है कि आप इस जहाज पर सर्द और मुर्दा पड़े हैं. जो सेलर है वो प्यार से अपने कप्तान का सिर अपने हाथों में रखता है, उसी तरह जैसा एक बेटा अपने वालिद के लिए करता है जब उसके वालिद बीमार हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं. जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि उसके बाबा ठीक होकर उठ जाएं, जैसे ये सारा एक ख्वाब है कि उसके बाबा मरे ही नहीं हैं. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. My captain does not answer, his lips are pale and still. मेरे कप्तान जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके होठ बेरंग हैं और बेजान हैं. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. मेरे बाबा को मेरे हाथ का एहसास नहीं हो रहा है, उनकी नब्ज नहीं चल रही है और ना फिर अब कभी चलेगी. यहाँ हमारे शायर को एहसास हो चुका है कि उसके बाबा, उसके कप्तान अब सचमुच नहीं रहे. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. कश्ती बाहिफाजत लंगर अंदाज हो चुकी है, इसका सफर खत्म हो चुका है. From fearful trip the victor ship comes in with object won. खौफनाक सफर से फतेह कश्ती जीत कर जीत का इनाम लेकर आई है. यहाँ शायर कहते हैं कि जहाज यानी अमेरिका की कौम अब महफूज हो चुकी है. उसका जो लड़ाई का सफर था वो खत्म हो चुका है. सिविल वॉर के खौफनाक सफर के बाद अमेरिका से अब गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, जो इस वॉर को जीतने का इनाम था. यानी अमेरिका अब पूरी तरह से एक आज़ाद मुल्क था, जहां हर एक इंसान को आज़ादी से जीने का हक था, चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread. खुशी मनाओ ए साहिल और बजो ए घंटियों, लेकिन मैं गमज़दा कदमों के साथ चल रहा हूँ. Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. जहाँ मेरा कप्तान सर्द और मुर्दा हालत में लेटा हुआ है. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए. एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए.